नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 मई से आपके एग्ज़ाम हैं, तो बीएड 4th सेमेस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। 5 नंबर में इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा। पितृसत्ता का अर्थ और परिभाषा लिखते हुए पितृसत्ता की अवधारणा को समझाइए और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। प्रश्न समझ में आ गया होगा। शॉर्टली आपको कैसे लिखना है देखते हैं। पितृसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा देख रहे हैं, लिखा है स्क्रीन पर। तो पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया के रूप में होता है तथा परिवार की स्त्रियों एवं बालकों पर अपना वर्चस्व अधिकार रखता है। पितृसत्ता सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष के वर्चस्व को प्रकट करता है। पैट्रियार्की क्या है, पितृसत्तात्मक क्या है, जिसमें पुरुष का महत्व होता है, पुरुष का प्रभाव होता है। आगे देखते हैं। पितृसत्ता सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष के वर्चस्व को प्रकट करता है कि चाहे वो सामाजिक कार्य हो या सांस्कृतिक कार्य हो, वहाँ पुरुषों का दबदबा होगा, पुरुषों का वर्चस्व होगा, उसे ही हम पितृसत्ता कहते हैं। सामान्य शब्दों में देखिए, पिता के द्वारा सत्ता को चलाना, रूल बाय द फादर। आज भी हम देखते हैं कि परिवार में पिता के द्वारा ही संपूर्ण परिवार चलता है और केंद्र बिंदु के रूप में पिता ही होता है। पितृसत्ता है यही। आमतौर पर पितृसत्ता को किसी भी रूप में अथवा किसी भी भाषा में पुरुष पूर्वाग्रह महिलाओं के विरुद्ध या पुरुष पूर्वाग्रह, पुरुष वर्चस्व या पुरुष शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सामाजिक संरचना के रूप में स्त्रियों के ऊपर पुरुष के शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक वर्चस्व के रूप में समझा जा सकता है। इतना आपको पितृसत्ता के अर्थ में लिखना है विद्यार्थियों। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पितृसत्ता की अवधारणा को समझाकर विशेषताएं लिखिए या पितृसत्ता का अर्थ और अवधारणा के साथ विशेषता बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की। तो अब देखेंगे, जैसे ही अर्थ लिखा आपने, तरीका यह होता है उत्तर देने का। फिर आपको एक परिभाषा लिखना है, कोई भी जो आपको ठीक लगती हो, अच्छी लगती हो। आप देख रहे हैं, मैंने हेडलाइन देख रहे हैं आप, या अंडरलाइन किया है कि मैगी फम्स के अनुसार पितृसत्ता एक पुरुष आधारित तंत्र है जो स्त्री को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं के अधीनस्थ करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं। पितृसत्ता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की। पितृसत्ता को एक ढांचे के रूप में देखा जा सकता है। पितृसत्ता के ढांचे का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है, ढांचे से तात्पर्य के स्ट्रक्चर के रूप में हम देख सकते हैं, और उसका जब एनालिसिस करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है स्त्री एवं पुरुष की अस्मिता। यहाँ अस्मिता से तात्पर्य पहचान से है, आइडेंटिफिकेशन से है, मात्र लिंग भेद से न होकर अन्य कारकों से भी होती है। तो कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष की जो पहचान है वो केवल जेंडर के आधार पर नहीं होती, उसके अलावा भी कई फैक्टर उसके जिम्मेदार होते हैं। पितृसत्ता समाजीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लिंग विभेद को परिभाषित करने के साथ साथ सामाजिक स्तरीकरण को भी प्रभावित करती है। पितृसत्ता के ढांचे का एक हिस्सा स्त्री पुरुष के बीच लिंग भेद है। आगे देखेंगे, पितृसत्ता ढांचे के अंतर्गत एक तरह की विचारधारा प्रवाहित होती है जो इस ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक है। इस विचारधारा के अनुसार पुरुषों को स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। पितृसत्ता में बात ही यह है कि पुरुषों का दबाव होगा, पुरुषों का वर्चस्व होगा, स्त्री से ज़्यादा पुरुष श्रेष्ठ होगा, उसी के निर्णय, उसकी नीतियों पर हमको काम करना होगा। इस विचारधारा के अनुसार पुरुषों को स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ माना गया है तथा स्त्रियों पर पुरुषों के नियंत्रण को ढांचागत किया गया है। सामान्यतः इस ढांचे के अंतर्गत स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। यहाँ संपत्ति से तात्पर्य है कि पूरा एकाधिकार पुरुष का स्त्री पर होता है, चाहे वो उसके आर्थिक निर्णय हो, सामाजिक निर्णय हो या राजनीतिक निर्णय हो। पुरुष की इजाज़त के बगैर या परमिशन के बगैर वो स्वयं कोई भी निर्णय लेने में असक्षम होती है, पुरुष पर निर्भर होती है, चाहे वो पुरुष पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो या घर का कोई भी मुखिया के रूप में हो। इसे ही हम पितृसत्ता के रूप में जानते हैं विद्यार्थियों। आगे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए एक सभ्य एवं अधिक शिष्ट समाज में पितृसत्ता ढांचे का विकास आदिवासी क्षेत्र में
पितृसत्ता ढांचे के विकास से अलग है एवं इसकी विशेषताओं में भी इन विभिन्न कारकों को पहचाना जा सकता है। आप देखेंगे हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की सिस्टम। विशेषताओं में पहली विशेषता देख रहे हैं आप विद्यार्थियों, पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। कैसी है? सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रणाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है। दूसरे नंबर पर कहा गया कि एक फेमिलियर प्रोसेस है जिसमें पुरुष की भूमिका है, जिसमें एक मेल का जो रोल होता है स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होता है, स्त्रियों से कई गुना अधिक होता है, मोर देन द फीमेल। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है, क्योंकि जब पितृसत्ता है, आपने मान ही लिया है पितृसत्ता का ही प्रभुत्व है, तो वहाँ पर पितृसत्ता व्यवस्था में समाज में, चाहे अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से, चाहे राज्य की व्यवस्था में स्टेट लेवल की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, सभी जगह पर, सभी क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व होता है। अर्थात पुरुषों का ही अधिकार या एकाधिकार होता है, उन्हीं के निर्णय लागू होते हैं। चौथा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार के समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो आज भी लागू है। आप देख रहे हैं कि अगर आपके परिवार में पिता है तो संपूर्ण निर्णय या संपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बिंदु आपके पिता होंगे। जैसे कि सामाजिक कोई गतिविधि है तो वहाँ आपको जाना है, नहीं जाना है, वहाँ क्या कार्य करने हैं, कैसे कार्य करने हैं, या आर्थिक कोई निर्णय लेना है कि इतना धन का हमको खर्च करना है, इतनी आय है, इतना व्यय है, तो हम पुरुष चाहे पिता के रूप में, पति के रूप में, जिसका भी वर्चस्व है घर में, उसकी परमिशन के बगैर नहीं कर पाते हैं। अर्थात परिवार की समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती है, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम क्यों ना हो। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, जितने भी निर्णय होते हैं नीतिगत, जो न्याय को लेकर, नीति को लेकर होते हैं, पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। स्त्री केवल उसमें चर्चा की भागीदार हो सकती है, परंतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पिता को ही होता है, या घर का जो भी मुखिया है पुरुष, उसे होता है। इसलिए इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था के रूप में हम जानते हैं। अंतिम बिंदु है पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताओं में, इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का अधिकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इकोनॉमिक इश्यूज जो भी होते हैं वो शॉर्ट आउट करने के लिए पुरुषों का ही एकाधिकार होता है। पूरी मोनोपोली पुरुषों की होती है कि एक आर्थिक रूप से व्यवस्था है धन की, 50,000 है, लाख रुपए है, 10 लाख है, 50 लाख है, कहीं आपको लगाना है किसी कार्यक्रम में, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे जन्मदिन समारोह, चाहे वैवाहिक समारोह हो, चाहे कोई और सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह हो, उसमें कितना पैसा खर्च करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाओं में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का ही एकाधिकार होता है। तो ये हमने देखा विद्यार्थियों 4th सेमेस्टर B.Ed 4th सेमेस्टर में पितृसत्ता का क्या अर्थ होता है, पितृसत्ता की अवधारणा को जाना और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को देखा। इस तरह का प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको इतना लिख कर आना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।